तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, और इसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे हम। आज कंप्यूटर हैंग हो रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है बीच में गड़बड़ है। एक्सरसाइज 1.2, और इसमें हमने दो संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी, तो कैसे निकालते हैं वो देखा। और इसमें सिर्फ दो पार्ट्स बचे थे जो आपको करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7, है ना, यही बचे थे। तो क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट देखो जरा। अभी इसमें क्या दो नंबर्स दिए आपको? 1/4 और 1/2 और 1/2। क्या करना होता है सबसे पहले? दोनों को दशमलव में बदलना होता है भाग करके। पहले में किससे किसको भाग करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले से, यानी कि वाले 1 को 4 से भाग करना है, 0 से होगा। 4 गुणा 0 0, 1 बचा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। बताओ। 4 दूनी 8। हाँ, 2 बच गया। फिर 0 लगाएंगे। 4 अब बोलो। 5 20 4 20 खत्म हो गया। तो यहाँ पर इसका 1/4 का क्या दशमलव है? 0.25। और 1/2 का 2 से 1 को भाग करेंगे, 0 से 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 2 पंजे 10, 0 हो गया। तो इसका आ गया 0.5। ओके। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं चाहिए हमें। तो क्या क्या लिखी है आप लोगों ने, देखो जरा और बताओ मुझे। या नहीं भी लिखी तो वैसे ही बताओ, क्या क्या बना सकते हो इनके बीच की संख्याएं? 26/100। कैसे बना वो 26/100? यहाँ पर बताओ मुझे पहले, कैसे ढूंढ रहे हो आप? सर 5 के आगे 0 लगानी। यहाँ 2 अंक है ना, तो यहाँ भी 2 अंक रखो, तब आप इनको कंपेयर कर पाओगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो 0.25 ये छोटा है, 0.50 ये बड़ा है। ये ध्यान रखो, जब एक आता है तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, ये बड़ा है। अब इनके बीच में आपको 5 संख्याएं चाहिए, तो 0.25 से आगे 0.50 तक कई सारी मिल जाएंगी आपको। 5 लिख लो। कौन कौन सी? 0.26, 0.26 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद ये अलग अलग होते हैं अंक। ये 26 नहीं है, 26 है। 0.8 और 0.29 अभी 30 बोल रहे हैं। तो ये आ गए 5। अब इनको बटा में लिखना है। क्या लिखोगे? 26/10 ये 100 क्यों लिखा सबके नीचे? सभी के नीचे 100 क्यों लिखा? 10 के बाद 2 अंक है। हाँ, हर एक में देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, और 2 अंक हो तो नीचे 1 लिखना है और 1 के आगे 2 0 लगानी है। 3 अंक होते तो 3 0 लगाते। ठीक है, 1 अंक होता तो 1 0 लगाते। तो बस ये बन गया। ये तो लगभग सबका ठीक है ना? यहाँ तो डायरेक्ट आपका बहुत इजीली निकल गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में फंस गए आप। क्यों फंसे अब वो देखना। 3/5 और 3/4 भाग करो। 3/5 5 से 3 को बोलो। 0 3 ऊपर से 0 लग जाएगा। बोलो। 5 6 5 30। कितना आ गया? 0.6। अब दूसरा 4 से 3 को भाग। 0 ऊपर से 0 लग जाएगी। 4 5 20। 4 5 20। 4 6 28। 28। बच गया ऊपर से 0 लगेगी। 0 4 5 20। 4 5 20।
क्या आ गया? 0.75। 0.75। अब आगे बताओ। आगे क्या करना है? अब इनके बीच की संख्याएं कैसे निकालें? के आगे 0 लग जाएगा। 0.07 हाँ, के आगे पहली 1 बात तो सुनिश्चित आपने किया तो ये 0.5 बना दिया आपका। यहाँ पर देखो अपनी कॉपी में 0.5 नहीं, ये 0.6 आ रहा है, देखो ना, 5 6 23। ठीक है। और Yes, दूसरी sir. बात कि जब एक तरफ एक अंक हो दूसरी तरफ 2 अंक हो तो दोनों को 2 2 अंक जरूर बनाओ, दोनों में अंक बराबर करो, तभी आपने इनकी तुलना करनी है, वरना आप फिर गड़बड़ करोगे। ठीक है। अब आपने क्या किया था सुनिशिका? 0.5। अगर मान लो 0.5 भी होता और दूसरा 0.75 होता तो उसके बाद सुनिशिका ने किया 0.5 के बाद 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे लिख दी गई। लेकिन ये जो 0.8 बना ना, ये इससे आगे हो गया। हुआ कि नहीं? देखो तो अंक बनाकर देखो। 80, ये 75 था, ये 80 बड़ा हो गया ना। तो ये दो दोनों के बीच में आ, लेकिन ये वाला आगे बन गया। फिर 0.9 लिखा, वो और आगे हो गया। और 0.9 के बाद अगला क्या बनना था? 0.10। ये देखो जरा, 0.9 के बाद 0.10 लिखा है सुनिशिका ने। इसमें भी 2 डिजिट लगा के देखो। अब देखो जरा, ये क्या है? इसके बाद वाला नंबर है। नो ये तो बहुत छोटा नंबर बन गया। 0.9 के बाद 1.0 बनता है। ठीक है। 0.1 Yes, 0.1 sir. बढ़ा रहे हो ना, 0.1 जोड़ के देख लो आप। सब में आप 0.1 बढ़ाते जा रहे थे। 0.1 जोड़ो तो ये 1.0 बनेगा। तो ये गड़बड़ हो रही थी आपकी, एक तो जोड़ने में कि आगे क्या बनेगा, और दूसरा कि 0.7 के बाद जो आपने लिखे वो आगे आगे बड़े होते जा रहे थे। और यहाँ पर आपकी जोड़ने की वजह से गलती हुई तो ये छोटे बन गए 0.5 से भी। ठीक है। Yes, क्लियर? sir. यस अब यहाँ पर देखो, फिर सिंपल है। अगर 2 डिजिट आपने पहले बना ली होती तो ये कंफ्यूजन रहता ही नहीं। बाद 0.60 के बाद 0.75 तक मिला नहीं सकते आप, नंबर निकाल नहीं सकते? ढूंढ सकते हो कि नहीं? Yes, sir. 10 नंबर ढूंढने, बताओ क्या क्या मिलेंगे? 0.61, 0.61 0.02 0.63 0 पॉइंट लास्ट में 70. 70। ठीक है, हो गए ना 10। अब इनको Yes. अपॉन में लिखना है तो क्या बनेगा? 61 बटा 100, 62 बटा 100, 64 बटा 100, 69 बटा 100, 70 बटा 100, 70 बटा 100। ठीक है ना? कितना सिंपल काम है, देखो, है ना? Yes, sir. नंबर पॉइंट्स में लिखे हो ना तो उनके बीच आप बहुत सारे नंबर, हजारों लाखों नंबर्स आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर बटे में रहने दो तो थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको अलग अलग तरीका लगाना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी कुछ नंबर से। किया होगा आप लोगों ने पहले इसको, तो वो देखना और इसको देखना कौन सा आसानी से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। अब ये तो ऐसे हुआ, और आगे कितने निकाल सकते थे आप? 0.75 और 0 के बीच में, और इससे आगे क्या बनना था? 0.70 को 7 आना था। 0.7 फिर आगे आगे 0.72 0.73 0.74 7 तक आना था। तो आगे 4 और आ जाने थे, मतलब 14 नंबर आपको मिल जाने थे। लेकिन अगर 14 से ज्यादा बोले होते तो मैं बोलूं इनके बीच में 100 नंबर बताओ तो 0.60 और 0.75 के बीच सर तो क्या करोगे? जीरो और लगा हाँ, तो एक एक अंक और बढ़ा दो ऐसे। अब देखो ये इसको सकते हो कि 600 से 750 बन गया ये ना। तो 601 ऐसे कर दो, 0.601 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और नंबर चाहिए हो तो एक 0 और लगा दो, है ना? तो ऐसे बन जाएगा, तो 1000 के आसपास बन जाएंगे आपके नंबर। एक 0 और लगा दो, 10,000 नंबर ढूंढ सकते हो। तो 0 लगाने का आपने जी थोड़ा ना हमारे पास, है ना? ओके। तो हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स हैं इनके बीच, और उससे भी ज्यादा अनगिनत अनंत नंबर है। ओके, है ना मजेदार? कोई भी दो, जितने मर्जी छोटे से छोटे नंबर ले लो, जितने पास पास लेना चाहो उतने पास नंबर ले लो, लेकिन उनके बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी मजेदार चीज है ना? यस सर।
क्लियर हो गया अब ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? नो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। क्वेश्चन 1 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है, इसमें आपको संख्या रेखा पर नंबर दिखाने हैं। संख्याएं दी हुई हैं आपको, वो संख्या रेखा में कहां पर होंगे वो दिखाना है। ठीक है, तो इस ये पार्ट बचा है बस इस चैप्टर का। इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखो इसमें लिखा है 7/4, 7/4 संख्या रेखा पर कहाँ होगा। तो संख्या रेखा अगर हम बनाएं, पहले स्केल से बनानी है, पेंसिल से बनानी है, ध्यान रखना, ठीक है? मेरी तरह मत बनाना टेढ़ी मेढ़ी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 0 हूँ, तो ये 7/4 किस तरफ होगा? 0 के राइट साइड या 0 से लेफ्ट साइड में? पहले ये बताओ। राइट साइड। क्यों राइट साइड में? कैसे पता चला आपको? सर उसमें क्योंकि ऋणात्मक का साइन नहीं है, हाँ, माइनस साइड में माइनस आता है। ये प्लस का नंबर है, इसका मतलब ये सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा। पहले संख्या दिखाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए किस साइड होगा, तभी तो आप उसको ठीक से दिखा पाओगे। अब क्या करना है आपने, इसमें 0 के बाद क्या नंबर आता है वो लिखना है। तो 0 के बाद होता है 1, फिर होता है 2, ऐसे चलता है ना। और ये बराबर बराबर दूरी पर चलते हैं, ये पता है ना आपको। तो स्केल से बराबर बराबर दूरी नाप के बनाने हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, कितनी दूर बनाना है वो इसके हिसाब से देखेंगे। नीचे क्या नंबर है, क्या नंबर आ रहा है नीचे? 4। तो आपने 1-1 सेंटीमीटर के बाद स्केल रखना ना, 1-1 सेंटीमीटर के बाद पहले निशान लगा लेना। ठीक है, स्केल से बराबर नाप नाप के ऐसे निशान लगा, पेंसिल से ही। कितने कितने सेंटीमीटर के बाद? कितने सेंटीमीटर के बाद? 1 सेंटीमीटर के बाद। अब यहाँ नीचे 4 है, तो मतलब 4 खाने गिनने हैं यहाँ से, 1 2 3 4, और 4 के बाद लिखना है 1। समझे? यस सर। इसी तरह से 2 कहाँ होगा? 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसमें अगर 2 देखना, 2 कहाँ होगा फिर? 4 खानों के बाद 1 बना, तो 2 कितने खानों के बाद होगा? 2 भी तो 4 के बाद ही होगा ना। बराबर बराबर दूरी पर होते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, हम बस संख्या रेखा को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, बड़ा करके, बस ऐसे समझ लो। तो अब 4 आगे गिने, 1 2 3, और ये होगा यहाँ 4, तो यहाँ पर 2 आएगा। समझ गए? पीछे माइनस आएगा, 0 से पीछे माइनस आएगा, तो कितना पीछे? इतना ही पीछे, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। यहाँ होगा -1, इससे पीछे 4 कदम पीछे -2 होगा। ऐसे ही होगा ना? समझ गए? तो हमने एक जो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 है, 1 के 4 हिस्से कर दिए। तो 1 का 4 हिस्से कर दें तो आपको पता है हर एक हिस्से को 1/4 कहते हैं ना, है ना? 4 में से 1, ये 1/4 हो गया। यहाँ पर एक हिस्सा और आ गया, तो ये 2/4 हो गया। फिर अगला ये कितना हो गया? 3/4 हो गया। और अगला ये 4 गया। 4 से 4 काट के देखो, 1 ही बनता है ना? समझ गए? यस सर। 1/4 2/4 3/4 4/4 ऐसे चल रहा है। तो अब सोचो 7/4 कहाँ होगा? सात बटा चार जल्दी से बताओ कहाँ पर होगा? 2 से पीछे। उससे पीछे वाला जो निशान है ना, देख लो, ये 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4। तो यहाँ पर आपने एरो लगाना है और लिख देना है 7/4। तो संख्या रेखा में 7/4 कहाँ होता है वो आपको पता लग गया। ये पता लग गया कि ये 1 और 2 के बीच में होता है ना? 7/4 कहाँ होता है? 1 और 2 के बीच में होता है। और उसमें भी देखो 1 से दूर होता है और लेकिन 2 के पास होता है ना, थोड़ा लग रहा है ना पता? मतलब 1.5 होगा ना यहाँ पर, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में 1.5 होगा, 1.5 और 2 के बीच में है ये। अगर ये नंबर लाइन मैंने इतनी बड़ी नहीं बनाई होती, छोटी छोटी ऐसे रखी होती कि ये 0 फिर 1 ये 2, तो भी 7/4 कहाँ होता? ये 1.5 वाला उसके बीच में यहाँ पर, है ना? ये होता ना 7/4। लेकिन इसको हमने छोटा छोटा नहीं बनाया, ऐसा थोड़ा बड़ा करके बनाया ताकि साफ साफ नजर आए। इसलिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली और 4-4 खानों के बाद 1 लिखा। समझ गए? यस सर। समझ में आ गया सभी को कैसे किया? किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? यस सर। फिर से देख लो एक बात कि नीचे क्या नंबर है वो देखना है और उतने उतने खानों के बाद निशान लगाना है। ठीक है? यस सर। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या नंबर है?
-5 5/6 तो 5/6 के लिए फिर से अब हमें संख्या रेखा बनानी है, स्केल से बनाना सीधी सीधी। और इसमें ये -5/6 जो है किस साइड पड़ेगा जीरो से, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में। तो इसका मतलब है जीरो आप यहाँ लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह छोड़ना, राइट में थोड़ी छोड़ना, क्योंकि इस साइड हमें पीछे आना है ना, समझे? तो जीरो ये लिखा। अब कितने खानों के बाद एक लिखना है वो बताओ? सर 6 के बाद यहाँ 6 करना है, ये ध्यान रखो। तो पीछे की तरफ 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेना स्केल से नाप के, ऐसे। और बताओ 0 से 6 कदम पीछे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होगा? -1, 1 नहीं -1, ऐसी 6 कदम आगे, 1 2 3 4 5, फिर आगे इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर होगा 6, तो यहाँ पर होगा 1, फिर 6 कदम आगे होगा 2। उतनी जगह नहीं है हमारे पास, आपकी कॉपी में भी नहीं होगी, तो जितना बनेगा उतना बनाना है। तो इतना आ जाए कि ये -5/6 अब आ जाए आपके पास। तो अब 5/6 कहाँ होगा? माइनस में, मतलब पीछे की साइड जाना है, तो आपको पता है माइनस का 1/6 होगा, फिर ये माइनस का 2/6 होगा। जैसे ऊपर बटा में 4 चल रहा था, यहाँ पर बटा में 6 चलेगा, क्योंकि 6 खाने लिए। तो -5/6 कहाँ पर होगा? 1 से -1 पीछे, आगे बोल लो, राइट साइड में ये वाला है ना, यहाँ पर लिख लोगे -5/6। ठीक है, समझ गए? इतना स्केल से लाइन लगनी चाहिए, और नाप के 1-1 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर निशान होने चाहिए सारे। ठीक है, कोई भी बड़ा या छोटा ना हो, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बचा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, और तीनों के नीचे क्या नंबर लिखा है? 11 -2/11, -5/11 और -9/11। तो तीनों को हम एक ही संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, क्योंकि तीनों में सेम है ना? अलग अलग होता तीनों में तो अलग अलग संख्या रेखा बनाते। तो अब आपने जो संख्या रेखा बनानी है, अच्छी नहीं बनी, पर ये ऐसी ही बनेगी। 0 किस तरफ लूं मैं? कहाँ लूं? यहाँ जैसे 0 लूं या यहाँ जैसे लूं 0? राइट साइड में, क्योंकि ये माइनस के नंबर है, तो माइनस वाली जगह हमें ज्यादा चाहिए, है ना? तो कॉपी में ध्यान रखना है। अब कितने कितने के बाद 1 2 3 लिखना है? -1 -2 11। हाँ, तो नाप लेना। अगर 1-1 सेंटीमीटर से कॉपी में ना बने आपका ये 11 तक, तो आधा सेंटीमीटर नाप लेना, ठीक है? पर बराबर बराबर होना चाहिए, आधा सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर लिखना है आपने -1। बीच में देख लेना 11 बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 2 3 11, ये निशान मत गिनना 11, बीच में ये जगह कितनी है 11 बॉक्स बन रहे हैं कि नहीं, ये देखना है, ठीक है? 11 कदम पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये -1 आया, 11 पीछे और -2 भी आएगा। इसी तरह से 11 आगे करेंगे तो फिर +1 बनेगा। अभी है नहीं उतनी जगह, तो उसको नहीं लिखेंगे हम। अब ये बताओ -2/11 कहाँ होगा? -1 के आगे, यहाँ -0 के 2 कदम आगे, 0 के 2 कदम आगे, यहाँ पीछे 0 से 2 कदम पीछे, क्योंकि यहाँ पर आएगा -1/11 -2/11, ऐसे ही चलेगा ना। बटा में 11 खाने रखे हमने, तो माइनस में 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा 0 से, तो -2/11 यहाँ हो गया। फिर -5/11, यहाँ से कितना और पीछे? यहाँ से कितना पीछे और? -5/11, 3 कदम पीछे, 3 कदम, -2 से 3 कदम पीछे, -2/11 -3/11 -4/11, और ये 11 आ गया, -9/11। यहाँ से कितना आगे? यहाँ से कितना आगे? -4 2 कदम आगे, 3 कदम 2 कदम आगे, -1 से 2 कदम आगे। यहाँ यस सर, पक्का? यस सर। ठीक है, -5, फिर ये -6/11 -7/11 -8/11 -9/11, ये -10/11 और ये -11/11, है ना? 11/11 का मतलब 1 ही तो होता है, तो माइनस का 1 ही बनेगा ना ये।
तो सेम वही है। यस सर। तो इस तरह से संख्या रेखा बनाकर ये तीनों एक ही संख्या रेखा में बना देंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बिल्कुल सिंपल है। बस ये ध्यान रखना बटा के नीचे क्या नंबर है उस हिसाब से आपने करना है। ये ध्यान रखना पर अगर किसी ने पेन से बना दिए, टेढ़े मेढ़े बना दिए, या बीच में जो निशान लगाए ये कोई बड़ा कोई छोटा बना दिया, बीच सब जगह बराबर नहीं रखा, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है? बस आज इतना करना है आपने, इसे को कर लेना और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, यस सर। बाकी हम फिर कल अगला चैप्टर करेंगे। ओके सर।